जब साले मियाँ की औलाद तेरी कटुए की। मेरी गलती ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान। हर्षवर्धन जी को चैलेंज करता हूं कि मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ हो, रिकॉर्ड है। Two days ago, he had heckled my colleague. To his face कि इस मुल्ले को निकाल दो, and you are so sure in the knowledge that nothing will happen to you. ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दानिश भाई रुकिए दानिश भाई सुनिए। ये लोकसभा सांसद दानिश अली साहब को सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी ने जो शब्द बोले, जो गालियां दी और धर्म विशेष को लेकर जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं वो सर्वविदित से किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको उनका पता चल चुका है। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग उनकी मनस्थिति को देखते हुए उनका साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी भी कल पहुँचे, अंधेरा हो गया तो उसके बाद भी उनसे मिलने पहुँचे, उनका ढांढस बंधाया। बेशक से बहुजन समाज पार्टी इंडिया का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस में नहीं है, मगर उन्होंने वहाँ जाकर एक ही संदेश दिया कि देखिए नफ़रत के खिलाफ हम एकजुट होकर खड़े हैं। अखिलेश यादव साहब ने भी वीडियो बनाकर संदेश दिया। बीएसपी से मायावती जी हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखकर समर्थन दिया है इनको। महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, कई नेताओं ने लगातार इस तरह की वक्तव्य जो इस सदन के पटल पर हुआ है, जो ये हेट स्पीच दी गई है ऑन रिकॉर्ड, बड़ी संख्या में लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष के नेताओं ने तो यहाँ तक चिट्ठी लिख दी है लोकसभा के स्पीकर को कि देखिए ये जो मुद्दा है सराय आम संसद के प्रिविलेज को हर्ट करने वाला मुद्दा है, इसलिए प्रिविलेज मोशन चलाकर इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको संसद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनके ऊपर जो कार्रवाई हो उससे ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस तरह के लोग चुनाव भी न लड़ पाएँ, वास्तव में फिर से इस लोकतंत्र के मंदिर में उनके ये कदम न पड़ पाएँ। पर अफसोस दूसरी तरफ जो पेड आईटी सेल है, जो नफ़रतबाज हैं, जो नफ़रती चिंटू हैं, उन्होंने अब अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है और रमेश बिधूरी के समर्थन में खुलेआम आ गए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखें, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये ट्विटर का सोशल मीडिया हैंडल है, ट्रेंडिंग में चल रहा है रमेश बिधूरी जिंदाबाद। 30,000 से ज़्यादा लोगों ने पोस्ट कर दिए है, ट्वीट कर दिया है रमेश बिधूरी ने जो किया उनके समर्थन में। रमेश बिधूरी ने क्या क्या शब्द बोले थे आपको अच्छी तरीके से पता होगा। भड़वा, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, एक मुल्ले तुझे तो मैं बाहर देखूंगा, उग्रवादी, ये तमाम शब्द ऑन रिकॉर्ड संसद के पटल से बोले गए थे। किसके ऊपर बोले गए थे? अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद दानिश अली साहब के प्रति। और अब ट्रेंड चलाया जा रहा है, देश और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम असल अंदर से हैं कैसे। कल पूरा मुद्दा ये ट्रेंडिंग में चल रहा था तो किसी न किसी तरह इनकी सुनवाई नहीं हुई, इन नफरतबाजों की सुनवाई नहीं हुई और आज खुलकर इन्होंने अपनी असली चेहरा क्या है वो बेनकाब कर दिया है। दुनिया को दिखाना चाहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। मुसलमान अगर है, अल्पसंख्यक समुदाय से अगर है तो उनको आतंकवादी और उग्रवादी कहा जाना, तुम्हें बाहर देख लूँगा, ये मुल्ला आतंकवादी, ये शब्द कहा जाना जायज़ है। इन नफ़रतबाजों ने आज शो कर दिया है। एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं नागपुरी मुसलमानों से ही। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने क्या लिखा आप देखिए। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। नीचे फ़ोटो लगी हुई है, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी हैं। दानिश अली साहब से कल मिलने पहुँचे थे। कांग्रेस में शामिल होने के लिए इसको ड्रामा बता रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में शामिल होने के लिए दानिश अली साहब ने बीजेपी के सांसद को बोला था कि तुम इस तरह के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करो, भड़वा, मुल्ले, कटवे, आतंकवादी, उग्रवादी, इन शब्दों का इस्तेमाल पूरी देश और दुनिया में उनकी क्या इमेज इस तरह से सरेआम
उनके साथ जो उनकी इज्जत उतारी गई है, क्या इमेज उनकी रह गई होगी? तो उसके लिए ये सारा का सारा तमाशा कर रहे हैं। और जो जिन शब्दों का बीजेपी के सांसद ने इस्तेमाल किया है उनका रिकॉर्ड हमने आपको पूरी तरीके से दिखा दिए। वो आज से नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल कई साल से कर रहा है। उसका चाल चरित्र चेहरा जब से वो राजनीति में वो ऐसा ही रहा है, हमेशा से वो नफरतबाज रहा है। तो क्या उनसे मिलकर उन्होंने ये ड्रामा रच रहा है? ये है मुस्लिम सांसद, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, ड्रामा बता रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ही पूरा समुदाय आज के दिन बदनाम होता है। इनका असल चेहरा देख लीजिए। इससे आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर सुरेश चौहान के को तो आप जानते ही होंगे, और क्या एंगल उनका रहता है, और इस तरह के मुद्दों में वो अपनी गर्दन नहीं घुसाए तो हो ही नहीं सकता। देखिए अपनी स्क्रीन पर इन्होंने लिखा कि मुल्ला का मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई? जो कटवाने को गलत नहीं बल्कि करते हुए मानते हैं उनको कटवा कहना अपराध कैसे हो गया? भारत माता की जय नहीं कहने वाले को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे? ग्रामीण परिवेश के रमेश बिधूरी जमीनी गुर्जर के शब्दों के खिलवाड़ कर अपराधी ठहराना ठीक नहीं। बहुत ही सरल होता है। अगर कोई भी नफरतबाज इस तरह के बयानात देता है और जब उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है तो चंद शब्द ही हैं जिनका आप इस्तेमाल कर दो कि ये देखिए ये तो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते हैं, इनको भारत माता की जय से नफ़रत होता है, इनको तो हिंदू धर्म से नफ़रत होती है, इनको देखिए ये हमारी भारत को भारत माता मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए ये कुछ चुनिंदा शब्द ही होते हैं जो पूरे समुदाय के ऊपर ये लोग आराम से थोप देते हैं, और उसकी एवज में, उसकी आड़ में ये किसको उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो नफ़रत उन्होंने परोसी है, उसको जायज़ ठहराने में लग जाते हैं। बताइए, कटवा कहना भी जायज़ ठहरा दिया इन्होंने और आतंकवादी कहना भी जायज़ ठहरा दिया। ये हैं सुरेश चौहान के का एजेंडा, जो अपने आप को हिंदुओं का एक तरीके से मसीहा मानता है। धर्म रक्षा करता हूँ मैं 365 दिन, ये लोग कहते हैं। और इस समाज में क्या ये परोस रहे हैं, और एक नफरतबाज का समर्थन करते हुए इन्हें शर्म नहीं आ रही है सरेआम सोशल मीडिया पर ये शब्द ये लिख रहे हैं। इससे आगे देखिए नैना राजपूत ने लिखा कि लगा के तेल डाबर का खोद दिया बाबर का, हैशटैग रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। एक महिला है ये लिख रही है, खोद दिया। आगे देखिए हिंदू वाइब से एक ट्विटर हैंडल उन्होंने लिखा, ये कौन सा नया विक्टिम कार्ड है? आतंकवादी को आतंकवादी ही कहा जाता है। आतंकवादी सुनकर कब से नस फटने लगा? बम लगाकर जब ये लोग फटते हैं तब तो नस फटने की चिंता नहीं होती, तब तो सिर्फ 72 हुए दिखाई देते हैं। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, कुछ चंद चुनिंदा शब्द ही हैं जो पूरे मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। 72 हुए इस्तेमाल की जाती है। उग्रवादी, आतंकवादी, पत्थरबाज, देशद्रोह, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पूरे मुस्लिम समुदाय के जो भी इस तरह की इंसिडेंट आते हैं उसमें भी, और जनरलाइजेशन हर समय भी ये लोग करते ही रहते हैं। अब 72 हुरों से तुलना की जा रही है कि देखिए तुम बम लगाकर फटते हो तब तो तुम्हारे दिमाग की नस नहीं फटती हैं, तब तो तुम्हें सिर्फ 72 हुरें याद आती हैं। ये दानिश अली साहब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कब? जब दानिश अली ने बताया कल मीडिया में, वो मीडिया वाले बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या बीत रही है आपके ऊपर, अंतरात्मा के ऊपर, मनोस्थिति क्या है, तो उस समय इन्होंने कहा कि मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं, रात भर सो नहीं पाया, इतना मैं विचलित हूँ। तो उसके ऊपर इन नफरतबाजों का ये जवाब है, चुने हुए सांसद के ऊपर। एक प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर में बैठता है, संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिया है वोट डालने का, जो इलेक्शन का शेड्यूल उनमें बनाया गया है, उस प्रोसेस से गुजर के, लोकतांत्रिक प्रणाली से गुजर के संसद में पहुंचे हैं, और उनके खिलाफ वहाँ पर जो हुआ, जो आज तक हमारे सदन में कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ, कोई सीमा नहीं छोड़ी थी, सब सीमा लांघ दी। उसको जायज़ ठहराने के लिए देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक समुदाय को टारगेट करना आज के दिन कितना आसान हो गया है। आगे देखिए बलराम झा नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा कि जिहादी ट्रेंड चला रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी की गिरफ्तारी के लिए, तो सुन बे, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम सब राष्ट्रवादी हिंदू रमेश बिधूड़ी सर के साथ हैं। मैं बलराम झा रमेश बिधूड़ी का समर्थन करता हूं। सभी साथी लिखें हैशटैग रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। ये है राष्ट्रवादी होने की पहचान।
ये है पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी कहना जायज़ अगर ठहरा दिया तुमने, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को पत्थरबाज, आतंकवादी, देशद्रोही इन शब्दों से नवाज दिया, मुल्ला और कटवा कह दिया, तो यही राष्ट्रवादी की पहचान है आजकल। भाई साहब ये डेफिनेशन बन चुकी है। राष्ट्रवाद और धर्म रक्षक और असली हिंदू, ये अपने नज़रिए में जिनको समझते हैं वो इन्हीं की प्रणाली है। जो रमेश विधुरी ने बोला है ना, जो इनके लक्षण हैं, वहीं तो है नए भारत के असली हिंदू की पहचान। वास्तव में ये लोग इस धर्म के भी दुश्मन हैं, इस देश के भी दुश्मन हैं। इनका राष्ट्रवाद और इनका हिंदुत्व भी फर्जी है, पर आडंबर ऐसा रचा जा रहा है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही इस देश के लिए सर्वोच्च है, और वहीं तो धर्म है, वहीं तो कर्म है, वहीं तो देशभक्ति है। स्थिति वास्तव में इससे कहीं उल्ट है, सच्चाई हम सबको पता है। आगे देखिए, ये तस्वीर शेयर की जा रही है कि कटु सत्य से जिस जिसकी जली उन सब के लिए बरनौल। कटु सत्य यानी कि जो बोला है संसद में वो कटु सत्य बोला गया है। ठीक है भाई। तैमूर का जीजा नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा रमेश बिधोड़ी सही हुदेहड़ी, हैशटैग रमेश बिधोड़ी जिंदाबाद। नीचे फ़ोटो लगाया गया है, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया, लोगों को मज़ा आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, नफ़रतबाजों की एक फितरत हो जाती है। जब तक एक समुदाय विशेष को ये गाली न दे ले, उनके खिलाफ नफ़रत न परोस ले, उनके ऊपर अत्याचार न कर ले, पूरी देश और दुनिया में एक ऐसे मंच से उनकी बेइज्जती न कर ले जिससे उनकी थू थू होने लगे, उनको नीचा देखना पड़े, उनका मर्डर एक तरीके से कर दिया जाए, लिंचिंग कर दिया जाए, उनके खिलाफ एक तरह का जुल्म की हद जो होती है उससे भी ज़्यादा जुल्म किया जाए, अत्याचार किया जाए, तब इनके अंतर्मन में शांति होती है। ये है इनकी मानवता, ये है इनका राष्ट्रवाद। किस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है समर्थन करने के लिए, आप सोच सकते हैं हमारा समाज कहाँ जा रहा है और कौन ये राष्ट्रवादी हैं। दो रुपल्ली वाले ट्रोल इस समाज के नफरतबाजों को अपने आप में मिलाकर कौन सा सशक्त भारत बना रहे हैं। अगला ट्वीट देखिए, चंदन शर्मा ने लिखा, अब नेताजी को कौन समझाए। सुनिए नेताजी, विरोधी दुश्मनों को हमेशा बीच वाली उंगली दिखाते हैं, आप यह वाली उंगली क्यों दिखा रहे हैं? यह वाली उंगली ज़्यादा मोटा है क्या? हैशटैग रमेश बिधोड़ी जिंदाबाद। रमेश बिधोड़ी जी ने विरोधियों को अपना संदेश भेजा है, खाली उंगली गलत दिखा दिया है। नीचे फ़ोटो लगी हुई आपकी स्क्रीन पर, इस फ़ोटो के देख करके ये ट्वीट यहाँ पर सरेआम किया गया है, और जो शब्द चंदन शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, ये ट्विटर हैंडल हमेशा से नफरत परोसता है। इनका काम ही यही होता है, कोई भी मुद्दा फंस जाओ, अगर इसमें अल्पसंख्यक को टारगेट किया गया है तो ये हमेशा उसमें अग्रसर रहता है, आगे रहता है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, वीर गुर्जर सेना ने लिखा, जो देश और धर्म के लिए अकेला भिड़ गया, हमें उसको अकेला नहीं पड़ने देंगे। पूरा भारत, देश और सनातनी हिंदू आपके साथ है। रमेश बिधोड़ी जी आपके साहस की सराहना करते हैं। हैशटैग रमेश बिधोड़ी जिंदाबाद। भाई साहब, पूरा देश बता रहा है, पूरा हिंदू बता रहा है, पूरा सनातन बता रहा है, और आगे बढ़ो, बहुत ही बढ़िया काम किया है। किस किस को ये लपेट रहे हैं भाई अपने अंदर? कौन कौन इनके साथ होगा? क्या इनको सच्चाई पता है? जो चीज़ संसद भवन के पटल पर हुई है वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। खुद गृह मंत्री ने बताया जा रहा है कि माफ़ी मांगी है, तो गृह मंत्री साहब ने माफ़ी क्यों मांगी? भाई सब कुछ जायज़ था, तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ये सच्चाई है नफरतबाजों की। दीपिका शर्मा ने लिखा कि मैं दीपिका शर्मा रमेश बिधोड़ी सर का समर्थन करती हूँ। इन्होंने वही कहा जो सत्य है। भारत माता से नफरत करने वालों को इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दानिश अली मुर्दाबाद, रमेश बिधोड़ी जिंदाबाद। आगे देखिए, आचार्य अंकुर आर्य ऑफिशियल ने लिखा, कटवा कर गर्व महसूस किया अपनी सुन्नते सुन्नी पर, कटवे को कटवा कह दिया तो बात ले गए फिलिंग द ब्लैंक्स पर। हैशटैग रमेश बिधोड़ी जिंदाबाद। ये सोच है इस देश के मुसलमानों के प्रति, इन राष्ट्रवादियों और हिंदुत्ववादी सनातनियों के ऊपर, जो धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं और देशभक्ति की असल डेफिनेशन क्या होता है उसको भी हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चंदन शर्मा ने फिर लिखा, मुल्ले ट्रेंड चला रहे हैं रमेश बिधोड़ी सर की गिरफ्तारी के लिए, तो सुन बे मुल्ले, चीखने चिल्लाने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब राष्ट्रवादी हिंदू रमेश बिधोड़ी सर के साथ हैं। मैं चंदन शर्मा, इनका काम ही हमेशा होता है, कितना ही घिनौना, ये तो लफ्ज़ बोले गए हैं। अगर सरेआम कुछ हथियार उठाकर या फिर मुस्लिम सांसद को वहाँ पर
मार भी दिया जाता, उनका कत्ल भी कर दिया जाता, तो भी ये कहते कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम रमेश बिधूड़ी ने किया है, हम उनके साथ हैं। कितना ही घिनौना काम कर दिया जाए जो आपके दिमाग में अभी आ सकता है, जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आपने आज तक सुना होगा, उन सब से ऊपर उठकर अगर उससे भी ज़्यादा कोई घिनौना काम होता है तो उनका समर्थन करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, इन जैसे लोग। और जिस तरीके से ये इंसिडेंट सामने आई, इससे पहले भी इसी तरह की इंसिडेंट लोकसभा में होती रही है। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलने के लिए खड़े होते हैं या फिर शपथ लेने के लिए, जब शपथ ले रहे थे अब की बार लोकसभा की हो, तो जैसे वो कुर्सी से उठे तो इधर वाले बीजेपी वाले ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह के नारे। क्यों? क्योंकि उनका हिंदुत्व, इन नफरतबाजों का हिंदुत्व जो होता है, इनकी देशभक्ति तभी निकल कर सामने आती है जब सामने वाला व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से होता है या फिर मुस्लिम समुदाय की मस्जिद से आगे इनको जाना होता है, तभी इनकी तलवारें, त्रिशूल और इनके अंदर का हिंदुत्व, सारे के सारे प्रभु अंदर जो बैठे हुए हैं इनके तभी नज़र आते हैं। वरना घर में तो ये एज ए जो आम आदमी रहता है वैसे ही रहते पर इनका कीड़ा टोपी वालों को देखकर ही उठता है। ये सच्चाई है इनकी। जब लोकसभा में इस तरह की चीज़ें होती हैं, मुस्लिम समुदाय के सांसद को देखकर इस तरह का व्यवहार होता है, तो इन रमेश बिधूड़ी जैसे नफरतबाजों को सहारा मिलता है। ये मत सोचिए कि इन्होंने जो शब्द बोले हैं ये एकदम से इनको गुस्सा आ गया होगा और इन्होंने बोल दिया। धीरे धीरे इस तरह का इन्वायरमेंट मिला है। 2 दिन पहले ही जो सांसद है असम के धुबरी से, अजमल साहब जो है, वो बोल रहे थे तो उनको एक तरफ से आवाज़ आई कि पाकिस्तान चले जाओ, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा भी बोलते समय कि हम क्यों चले जाएं पाकिस्तान, तुम कौन को कहते होते हो ये कहने वाले। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वीडियो मैंने उनकी आपको दिखाई भी थी। उसके बाद इन्होंने ये इस तरह का स्टेटमेंट सीमाएं लांघे। उनको लगा ना कि देखिए मैदान तो तैयार पड़ा है, या ये चीज़ तो आम हो गई है, तो तुम भी क्यों चूको पीछे, तुम भी अपनी राजनीति चमका लो, चेहरा चमका लो, क्योंकि ये तो क्वालिफिकेशन हो गई ना आजकल। जितनी ज़्यादा नफरत एक धर्म के प्रति तुम परोसोगे, अगर आप एक MP ही हैं, माननीय MP ही हैं, अगर आपको मंत्री बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सांप्रदायिकता करनी पड़ेगी ना। सांप्रदायिकता करोगे तभी तो वोट बैंक बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी का। यही इस समाज की सच्चाई है। ऐसा न तो किसी सांसद के साथ अतीत में हुआ था और न ही ऐसा कभी हमारा समाज था जो एक गंद फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वाले और संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को कुचलने वाले आदमी के साथ खड़े होकर कहे कि यही मेरा धर्म है, यही मेरी देशभक्ति है। हमारा देश और हमारा समाज कभी ऐसा नहीं था। नीचता की एक और न्यूनतम स्तर पर हम गिर गए। किस बात का गर्व कर रहे हैं? खुशी हो रही है लोगों को। क्या क्या लिख रहे हैं आपको अंदाज़ा लग गया होगा इनकी असल मनसा क्या है। शर्म नहीं आती इस तरह के नफरतबाज का साथ देते हुए। और अचरज तो जब हुआ जब मुस्लिम समुदाय के जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हैं, और भी नहीं, मुख्तार नकवी का ही नहीं, और भी लोग मैंने देखे, जो शहनाज है पुणे वाला, वो जय हिंद लगाता है, और भी कई लोग हैं जो घुमा फिरा कर कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा काम जो इंडिया गठबंधन है उन्हीं का एक तरीके से सपोर्टेड है, समर्थन है। भाई सब क्या कह सकते हैं यार। यही है हकीकत हमारे समाज की। इन्हीं लोगों के बलबूते ही सारा का सारा कार्यक्रम किया जाता है। महिला पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हो, कुछ भी अगर एक सवाल भी सरकार पर उठता है, जायज़ सवाल की बात कर रहा हूँ, तो ये तमाम लोग जो लिख रहे थे ना, ये हमेशा आ जाते हैं इस सरकार को बचाने के लिए। नफरतबाज चंद ही हैं, ये गिने चुने ही हैं। आगे इंसिडेंट होंगे, मैं दिखा भी दूंगा आपको। पर इनको क्या करना है? सरकार के ऊपर उठ रहे सवालों को दबाव बनाना है, उनको दबाना है कि देखिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो नफरत वाली राजनीति हम कर रहे हैं ना, उसके लिए सब कुछ जायज़ है, तुम चुप रहिए। तो जवाबदेही के नाम पर सरकार इन लोगों को प्लांट किए हुए है, अपने टुकड़े फेंक देती है, और ये अपना पेट भरने के लिए, नफ़रत परोसने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए जायज़ को भी जायज़ नहीं कहते हैं, उठ रहे सवालों का दबा देते हैं। तभी तो कहता हूँ ना कि धर्म की राजनीति किसी भी समाज का इरिपेयरेबल डैमेज करती है, बहुत पीछे उसे लेकर जाती है। पर अफसोस लोगों को मज़ा ही इसमें आ रहा है, धर्म के नाम पर ही वोट देने में मज़ा आ रहा है। बेवकूफ़ी हैं लोग, पढ़े लिखे लोग जो रिटायर्ड अंकल हमारे हैं, उन्हें को इन्हीं बातों में मज़ा आता है।
उनको ये नहीं कि समाज आगे कैसा बना, उनको ये देखना है कि जिन लोगों ने पिछले बीते समय में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की थी, मुस्लिम समुदाय से कुछ लोगों को चुनकर उनका उग्र रुख दिखाने की कोशिश की थी, कहीं हिंदुओं के ऊपर मान लीजिए अत्याचार किया गया था, तो उसको लेकर अब संतुष्टि करनी है। ये नहीं सोचना है कि आगे हमको बढ़ना कैसे है, एक साथ मिलकर ही बढ़ना होगा। ये तो समाज की सच्चाई है, आज नहीं तो कल। कितना ही आप कोशिश कर ले, इस देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं 40 करोड़, उनको इस देश से नहीं भगा सकते, उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, एक हद से ज़्यादा जुल्म करके आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। इस समाज की सच्चाई है। रहना आखिर में सबको साथ ही है, एक भावना के साथ, मानवता के साथ चलना ही होगा। पर आजकल जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी राजनीति अगर आपस में लड़वा कर चल रही है तो क्या ही किया जाए। कहीं पर भी आप देख लीजिए, सबसे आगे यही लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। भाई साहब, महिला पहलवानों के बारे में सोच भी नहीं सकते, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल किया गया था। सोशल मीडिया पर घूम रहे थे, इन्हीं नफरती चिंटुओं के द्वारा जायज़ ठहराया जा रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह को। और आज ब्रजभूषण शरण सिंह जेलों की सलाख के पीछे जाने वाला है। किसान आंदोलन के समय यही भारतीय जनता पार्टी वाले नेता किसानों को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और उन्हीं मोदी साहब ने फिर कृषि कानूनों को माफ़ी मांगकर, हाथ जोड़कर वो वापस लिए। ये है हमारा नया भारत। नफ़रतबाज हर फील्ड में हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो अंग्रेज़ों की जो राजनीति थी उससे भी ऊपर जा चुकी है, बांटो और राज करो वाली नीति। मुसलमान को मुसलमान में बांट दिया, पसमानदा नॉन पसमानदा में बांट दिया। ये देखिए, नागपुरी मुसलमान हो गए। हिंदुओं को तो पहले ही बांट ही रखा था, जातियों में बांट दिया। समाज को हर तबके में बांट दिया। कोई भी महकमा ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, उसमें दो गुट ज़रूर मिलेंगे। एक गुट वो जो नफरतबाज वाला, नफरत से ही अपने आप को असल हिंदुत्व और असल राष्ट्रवादी और असल देशभक्त मानता है, एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत परोसने को। एक ऐसा गुट होगा जो असल चीज़ में हकीकत को समझता है कि रहना तो आखिरकार सबको साथ ही है, तभी देश समग्र रूप से आगे बढ़ेगा। पर दिखता क्या है सबसे आगे? यही नफरतबाजों के द्वारा परोसा गया झूठ, क्योंकि झूठ सच से कहीं आगे चलता है। झूठ बॉर्डर पर पहुंच जाता है जब तक सच दहलीज को भी पार नहीं करता है। ये सच्चाई है। चुनिंदा ही हैं, कुछ ही हैं ये नफ़रत फैलाने वाले नफरती चिंटू। पर जो सहनशील आदमी है, सच बोलने वाले आदमी है, वो छटपटाते नहीं हैं, सहजता से आराम से अपनी बात रखते रहते हैं। पर ये नफ़रतबाज चिल्लाते ज़्यादा हैं, नफ़रत ज़्यादा परोसते हैं, उग्रता के साथ रखते हैं, सारी हदों को पार कर जाते हैं। इसलिए सबसे आगे यहीं दिख रहे हैं। और इसमें पिस क्या रहा है? इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय। एक छोटा सा किलो भी नहीं छोड़ते हैं अत्याचार करने वाला। छोटा सा मौका मिल जाए, पूरे समुदाय को उसी में घुसा दो। एक केस मिल जाए, चाहे वो लव जिहाद का मिल जाए या फिर गौ रक्षा का मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसमें अगर मुस्लिम इन्वॉल्व है तो उस चीज़ को पूरे समुदाय के ऊपर लागू कर दिया जाता है। ये आज के समाज का मिरर है, तस्वीर है, हकीकत है। देखते हैं क्या होता है। अगर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो समझ लेना इस देश का लोकतंत्र तानाशाही की तरफ जा रहा है। और कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, जो संसद की कुर्सी पर बैठा है, जो रमेश भिदोरी को सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ देता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, तो ये अघोषित सोई करती है मुसलमानों के ऊपर एक अलग ही लेवल के अत्याचार को करने की। उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ले कटवे, बाहर देखूंगा तुझे, रह क्या गया? एक सांसद के प्रति ये बोल रहे हैं तो आम इंसान, आम मुसलमानों को कल तो आप मार भी दोगे और फिर अवार्ड भी ले लोगे भारतीय जनता पार्टी से। ये चलन भी आ जाएगा। क्या बड़ी बात है इसे? देखते हैं होता क्या है। बने रहिए। नफरतबाजों को आज नहीं तो कल सबक तो सिखाना पड़ेगा। सभ्य समाज में सबको एक साथ एकजुट होकर चलना पड़ेगा। नमस्कार।